अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में अगर किसी उलेमा का नाम हो रहा है तो मौलाना सज्जाद नोमानी है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इतना बड़ा अपडेट दिया है। इन्होंने कहा है कि हम एमवीए अलायंस की 269 सीटों पर समर्थन करते हैं, यानी कि 288 में से 269, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं सिर्फ 19 सीटों पर ये किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बाकी सभी सीटों पर ये कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो कि कभी बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा करती थी, जीता करती थी, जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी थी, आज वो सज्जाद नोमानी साहब के हिसाब से एक सेकुलर पार्टी बन गई। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन में सिर्फ 2 सीटों पर समर्थन किया है। यहाँ तक कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की और जिसके ख़िलाफ़ एमआईएम ने इतना बड़ा प्रदर्शन निकाला, उस शख्स को हराने के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इम्तियाज़ जलील का समर्थन नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के गफ्फार कादरी को, जो कि कई बार एमआईएम के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, उनको सपोर्ट किया। यानी कि ये साफ साफ कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि एमआईएम को कमज़ोर करने के लिए इन मौलाना साहब ने, वैसे तो इनकी काफ़ी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि ये आलिम दीन है, लेकिन आलिम दीन को इस तरह का फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। अगर एमआईएम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था तो एमआईएम का विरोध भी नहीं करना चाहिए। अब 2 उलेमा आपस में लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे? मुफ्ती सलमान अजहरी, जो कि 15 नवंबर को वारिस पठान साहब की जलसभा को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद 16 नवंबर को यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब की विधानसभा में एक जलसे को संबोधित करेंगे और वहीं 17 नवंबर को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इम्तियाज़ जलील साहब के जलसे को संबोधित करेंगे। यानी एक तरफ उलेमा सलमान अज़हरी एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे उलेमा यानी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एमआईएम के ख़िलाफ़ में प्रचार करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे रहनुमा ही हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो इनसे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ये समर्थन या ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज देश के हालात ऐसे हैं कि जब तक अपनी ताकत, अपनी क़यादत नहीं होगी, तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। आप देख लेना, अगर बीजेपी को ज़रूरत पड़ी उद्धव ठाकरे की, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ज़रूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार भी बना सकते हैं, या फिर बीजेपी उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है, एनसीपी के विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है, कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है। लेकिन वाहिद अगर कोई पार्टी जिसका विधायक और सांसद नहीं टूटेगा तो वो वाहिद पार्टी एमआईएम है, जो हमेशा बीजेपी के ख़िलाफ़ चुनाव प्रचार करती है, बीजेपी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ती है और बीजेपी को कहीं से भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। लेकिन हमारे उलेमा ये खुद नहीं चाहते कि हमारी ताकत बने, हमारी ताकत उभरे और हम भी तमाम सेकुलर पार्टियों की तरह ऊपर आएँ, हमें भी हर चीज़ का ज्ञान हो, हर चीज़ का हिस्सा मिले, चाहे वो शिक्षा हो या रोज़गार हो। किसी भी हाल में ये लोग खुद नहीं चाहते कि एमआईएम को ऊपर लाया जाए। तो दोस्तों, आप लोग समझदार हैं। 20 नवंबर को एमआईएम पार्टी के जहाँ भी कैंडिडेट खड़ा हो, वहाँ पर एमआईएम को ही वोट करें, ना कि किसी के बहकावे में आएँ, चाहे वो हमारे उलेमा हो या कोई और हो। क्योंकि जब किसी मसलक पर बात होती है तो कोई भी उलेमा उठकर नहीं खड़ा होता है संसद के अंदर, क्योंकि उलेमा संसद के अंदर नहीं है, और ना ही कोई बाहर से आवाज़ लगाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे 3 तलाक हो, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, कुछ भी मसला हो, ओवैसी के अलावा कोई बोला? कोई नहीं बोला। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए, अगर वोट देना है तो सिर्फ ओवैसी को देंगे, उसके सिवा किसी को नहीं देंगे। बाकी और सीटों पर सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट कीजिए, लेकिन जहां पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रही है वहां पर एमआईएम को ही वोट करें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं लाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, अल्लाह हाफिज़।